हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10 की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 32 और इंग्लिश की वर्कशीट है 17 सितंबर 2020। अ नेशन शुड नॉट बी जज्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स हाईएस्ट सिटीजन्स बट इट्स लोवेस्ट वंस। एक देश को अगर आपको जज करना है कि कैसा देश है तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि जो ये सबसे अच्छे सिटीजन्स हैं या हाईएस्ट सिटीजन्स हैं उसको कैसे ट्रीट करता है, कैसे उनसे व्यवहार करता है, बल्कि आपको किसी देश को उस तरीके से देखना चाहिए, उस तरीके से जज करना चाहिए कि वो अपने सबसे छोटे तबके के जो लोग हैं, सबसे गरीब जो लोग हैं, सबसे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के जो लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। जैसा व्यवहार जो वो देश करता है वही उस देश का स्टैंडर्ड है। यानी कि अगर आप अपने देश में गरीब लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं तो आपका देश एक अच्छा देश नहीं है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। जो नीचे एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर दीजिएगा। और ये है फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मैं आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बता दूं बेटा। नेल्सन मंडेला बहुत बड़ी हस्ती हैं, जैसे कि हमारे देश में महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, ऐसे ही नेल्सन मंडेला हैं फॉर साउथ अफ्रीका। और उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थेड, जो काला रंग भेद नीति थी जिसमें काले और गोरे के बीच में बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस, मतलब अलग अलग व्यवहार किया जाता था, उसकी बजाय उन्होंने लोगों के लिए एक कानून बनाया और काले लोगों के लिए अच्छे अधिकार और बराबर अधिकार देने में उनकी मदद की। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह बहुत ही ब्राइट थी और बहुत ही क्लियर थी। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, बड़े बड़े लोग आ रहे थे रिस्पेक्ट देने इनाग्रेशन से पहले, कोई चीज़ के उद्घाटन से पहले। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑन इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और जो ये इनाग्रेशन होने वाला था ये साउथ अफ्रीका की भूमि पर आज तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लीडर्स का गैदरिंग, सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria. प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में जो एम्पी थिएटर था वहाँ पर जो सैंडस्टोन का बना हुआ, उसमें सारी चीज़ें, सारी सेरेमनी, सारे प्रोग्राम होने लगे फॉर डिकेड्स, सालों तक। 10 डिकेड होता है 10 साल बेटा। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। बहुत सालों तक ये सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी की सीट थी, यानी कि सफ़ेद गोरे लोगों का राज था। नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन अब था इंद्रधनुष की बारी थी और अलग अलग रंगों के लोग आए थे फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि नॉन रेशियल थी, किसी रेस पर बेस्ड नहीं थी, काले गोरे पर बेस्ड नहीं थी, उस बेस्ड का उद्घाटन करनी। ऑन द लवली ऑटम डे, उस ऑटम डे, ऑटम होता है पतझड़ का मौसम, लवली मतलब आप जानते ही हैं। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी। मेरे साथ मेरी डॉटर थी जिनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम होता है बोलने वाली वो स्टेज बेटा जिसके पास खड़े होकर बोलते हैं, दैट इज़ पोडियम। मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट की शपथ दिलाई गई। देन थाबो मबेकी वो सॉन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट, इनको बनाया गया फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट। व्हेन इट वाज माय टर्न, फिर मेरी बारी थी, आई प्लेज्ड टू ओबे, मैंने कसम खाई कि मैं ओबे करूँगा, मानूंगा, एंड अपहोल्ड, और हमेशा विश्वास रखूँगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, एंड टू वुड डिवोट माई सेल्फ, और खुद को डिवोट करूँगा टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, लोगों की और देश की सेवा में। वी हु वर आउटलॉज, हम जिन्हें लोग आउटलॉ कहते थे, यानी कि कानून के विरोधी कहते थे, नॉट सो लॉन्ग अगो, थोड़े दिन पहले ही, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हमें ये अधिकार मिला था, प्रिविलेज मिला था कि हम होस्ट बन सकें, यानी मेज़बान बन सकें पूरे वर्ल्ड के नेशंस का अपनी धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने इंटरनेशनल, सारे अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान हैं उनका स्वागत करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री, ताकि वो हमारे देश के लोगों के साथ जुड़े, ऑफ वॉट इज़ ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि है एक कॉमन विक्ट्री, एक कॉमन विक्ट्री मतलब जीत, फॉर जस्टिस किसकी, न्याय की, फॉर पीस शांति की,
एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और इंसान की इज्जत की। वी हैव एट लास्ट, आखिर में हम, अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हम लोग पॉलिटिकली इमेंसिपेट हो गए हैं, हम लोग अपलिफ्ट हो गए हैं, हम लोग ऊंचे उठ गए हैं राजनीतिक स्तर पर। वी प्लेज आर सेल्स, हम खुद को कसम देते हैं, टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिविएशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और हम वचन देते हैं लोगों को कि हम उनको आज़ाद कर देंगे, लोगों को उनकी गरीबी, उनकी डिप्रिवेशन होता है किसी चीज़ की, सुविधाओं की कमी, सफरिंग, दर्द, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग के आधार पर भेदभाव, और किसी भी तरह का जो भेदभाव होता है उस सब से हम उनको आज़ाद कर देंगे। नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, शैल बी इट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। इस धरती पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक जाति या एक रंग किसी दूसरे रंग को या दूसरे लोगों को ऑप्रेस करेगा, दबाएगा या एक्सप्लॉइट करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ये सूरज जो इस ह्यूमन अचीवमेंट है, इंसानियत का जो एक सूरज उगा है, ये कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, सिर्फ फ्रीडम रहेगी, आज़ादी रहेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस करे अफ्रीका को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेटा ये एक स्पीच है और ये शायद आई जो है यहाँ पर, ये नेल्सन मंडेला खुद हैं जिन्होंने ये लिखा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है बच्चे। हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन, कौन आ रहे थे इनॉग्रेशन से पहले, चलिए बताइए। डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, हु को काट दीजिए, वर कमिंग टू पे रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। ठीक है बच्चे, यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर वर्ल्ड भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग टू पे रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। ठीक है बच्चे, और ये बात यहाँ पर सीख भी लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट नोट भी कर लीजिए कि कभी भी सेम टू सेम नहीं लिखा जाता है बच्चे। आप बिल्कुल कॉपी करके नहीं लिख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। आंसर कॉम्प्रीहेंशन में ही होता है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आंसर लिखा जाता है। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस एंड वाई, यहाँ पर क्यों ये सेरेमनी, देखिए। इनॉग्रेशन लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाला है साउथ अफ्रीका की सॉइल पर, और ये कहाँ होगा, इसीलिए ये इस बिल्डिंग में हो रहा है, प्रिटोरिया की बिल्डिंग में। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है और बहुत बड़ी जगह है और पूरा वर्ल्ड आने वाला है, तो एक अच्छी जगह पर ऐसा होना चाहिए। तो ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन, कौन गया इनॉग्रेशन पर नेल्सन मंडेला के साथ। ऑन दैट लवली ऑटम डे, आई की जगह आप क्या लिखेंगे, नेल्सन मंडेला, क्या लिखेंगे, नेल्सन वॉज, आई की जगह नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर, माई नहीं है ना, हमारी बेटी नहीं है, हिज डॉटर जिना। ठीक है बच्चे, लिख देंगे। ऑन दैट लवली ऑटम डे नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जिनानी। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज वी रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज, वी का क्या मतलब है फर्स्ट लाइन में, देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में वी है, एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं। वी रेफर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज, फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज में वी क्या है, ये थर्ड पैसेज की बात कर रहा है बेटा, पैसेज 3 की। ठीक है, ये जो थर्ड पैराग्राफ है इस पे, यहाँ पर वी है, देखिए वी कौन है यहाँ पर, वी हैं अभी यहाँ पर नेल्सन मंडेला एंड हिज सपोर्टर्स। ठीक है बच्चे, नेल्सन मंडेला और उनके सपोर्टर्स को यहाँ पर कहा गया है वी। व्हाट डज द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट, क्या मिला है साउथ अफ्रीका के लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को मिला है अब विक्ट्री। यहाँ से लिखेंगे वी हैव एट लास्ट, यहाँ पर वी हैव की जगह साउथ अफ्रीका हैव, या एट लास्ट वी अचीव्ड पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेज आवर सेल्स, नहीं
इमेंसिपेशन टू, यहाँ से देखिए ऐसे लिखेंगे बच्चे, देखो बताती हूँ। आप यहाँ लिखेंगे एट लास्ट, एट लास्ट से ही शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। एट लास्ट नहीं, यहाँ पे वी से शुरू करेंगे। वी की जगह लिखेंगे साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका हैव एट लास्ट अचीव्ड पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आर को काट देंगे, टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ, ये सारा लिखेंगे, बिल्कुल सारा, डिस्क्रिमिनेशन, और ये आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है बच्चे, यहाँ तक लिखेंगे लास्ट तक। साउथ अफ्रीका हैव एट लास्ट अचीव, आर नहीं लिखेंगे और ये वाला नहीं लिखेंगे पोर्शन, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस। चलिए, ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड, एम्पी थिएटर, ठीक है। एम्पी थिएटर होती है एक ऊंची सी जगह, ओपन स्पेस होता है जिसमें ढलान होता है, ऐसे थिएटर होता है बेटा, ओपन थिएटर बोलते हैं एम्पी थिएटर को, ठीक है। प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन स्टैंड्स वाइल गिविंग अ स्पीच, जिसकी मैंने अभी एक फ़ोटो भी बनाई थी, देखा ऐसे मैंने कहा था खड़े होकर यहाँ पर बोलते हैं बच्चे, तो वो होता है पोडियम बच्चे, क्या होता है, पोडियम, विल राइट पोडियम। स्लेवरी का मतलब होता है बॉन्डेज, स्लेवरी होता है गुलामी बच्चे, ठीक है। और फ्रीडम का मतलब होता है इमेंसिपेशन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, नाउन्स एंड टेक्स्ट में फॉर्मेशन, गवर्नमेंट विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब, फॉर्म से बना फॉर्मेशन, गवर्न से बना गवर्नमेंट, तो काफ़ी इन्होंने दो सफिक्स यूज़ किए हैं। फॉर्मेशन में लगा है ION, गवर्नमेंट में लगा है MENT, तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग में चेंज होता है वर्ब नाउन बनाते हुए, जैसे कि रिबेल से बना रिबेलियन, कॉन्स्टिट्यूट से बना कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए 4 आपको यहाँ पर नाउन मिल गए हैं। पहले आप लिखेंगे फॉर्म, फॉर्म से बना फॉर्मेशन, ठीक है। और गवर्नमेंट किससे बना, GOVERN से बना गवर्नमेंट। तो 2 हो गए ये वर्ब से नाउन। अब हम देखने वाले हैं कौन कौन सी वर्ब से कौन कौन सा नाउन बना है। देखिए, रिबेलियन में क्या है, रिबेल से बना है रिबेलियन, कॉन्स्टिट्यूशन से बना है, कॉन्स्टिट्यूट से बना है कॉन्स्टिट्यूशन। ये है वर्ब यानी कि डूइंग वर्ड, और ये है नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड। नाम लेने वाला शब्द होता है संज्ञा यानी नाउन, और काम करने वाला शब्द होता है वर्ब। तो यहाँ पर हमें देखने पड़ेंगे कुछ शब्द जो क्या हैं, इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन किससे बना है बच्चे, इनॉग्रेशन बना है इनॉग्रेट से, INAUGRATE लिखेंगे इसको, ठीक है बच्चे। गैदरिंग ऑफ कलर्स, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल से बना है इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल, इंस्टॉल से बना है इंस्टॉलेशन, ठीक है। 2 हो गए बच्चे। चलिए इसको बंद करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूट हमने लिख लिया है। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल, पोजेशन, पोजेशन का होगा पॉजेस, पॉजेस से बना बेटा पोजेशन, ठीक है। इमेंसिपेशन बना है इमेंसिपेट से, इमेंसिपेट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, डेप्रीविएशन बना है डिप्राइव से, डिप्राइव, डिप्राइव से बना है डेप्रीविएशन। डिस्क्रिमिनेशन बना है डिस्क्रिमिनेट से बेटा, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये सारे नाउन्स बने हैं किस वर्ब से, ही मैंने लिखवा दिया। इसको आप अपनी टेबल में लिखेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो पूछेगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बच्चों।